अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे नीदरलैंड की और इस मुल्क के इन हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाएंगे जिनसे आप आज तक नावाकिफ होंगे। नीदरलैंड किंगडम ऑफ नीदरलैंड की 7 रियासतों में से एक है। अगर आपके जहन में ख्याल है कि हॉलैंड एक अलग रियासत है तो इस बात को अपने जहन से निकाल लें, क्योंकि हॉलैंड नीदरलैंड के अंदर मौजूद 2 सूबों पर मुश्तमिल एक इलाका है जिसके बारे में ख्याल है कि ये एक आज़ाद मुल्क होगा, जबकि ये पंजाब और सिंध की तरह ही एक ही मुल्क के 2 सूबे हैं। नीदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम है। इस शहर का नाम इसमें मौजूद एम्स्टर्डम की वजह से रखा गया था। ये शहर नीदरलैंड का दारुल हुकूमत होने के अलावा मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की आबादी 10 लाख अफराद के करीब है। नीदरलैंड का रकबा 42,255 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया में 131 नंबर पर आने वाला मुल्क है। नीदरलैंड की कुल आबादी 1,71,00,000 अफराद से ज्यादा है, जिसमें सिर्फ 3 लाख अफराद ही दीगर 6 रियासतों से हैं। बाकी सब लोग नीदरलैंड की सरजमीन पर ही बसते हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 66 नंबर पर आता है। मुमलिकत नीदरलैंड की 3 रियासतों में चलने वाली करेंसी अमरीकी डॉलर है। ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 6 घंटे पीछे है। दोस्तों, नीदरलैंड में इंसानी जिंदगी के वजूद की तस्दीक कोई 5000 कबल अज़ मसीह की गई है। इस मुल्क के बारे में ये मशहूर है कि रोमन दौर में ये सल्तनत रोमा की 4 सदियों तक सरहद बना रहा, यानी 4 सदियों तक इस खित्ते पर रोमी सल्तनत का दौर रहा है। रोमी सल्तनत के दौर में यहाँ दीगर कबाइल आकर बसना शुरू हुए जिन्होंने इस खित्ते की आबादकारी में बड़ा किरदार अदा किया था। आज भी अगर नीदरलैंड में बसने वाले लोगों का हिसाब लगाया जाए तो इसमें 80% डच कबाइल, 5% दीगर यूरोपी, 2% इंडोनेशियन, 2.2% तुर्क और 2% मराकशी और बाकी दीगर इलाकों से बसने वाले कबाइल हैं। दोस्तों, रोमन दौर के बाद 411 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इस खित्ते पर फरीसियाई लोगों ने हुकूमत की। 1000 ईस्वी से 1432 ईस्वी तक ये रूमी हुकूमत का हिस्सा बना दिया गया। 1433 ईस्वी से 1566 ईस्वी तक बरगंद इस खानदान की सरबराही में चला गया। ये खानदान कई सालों तक हुकूमत करता रहा। इस खानदान के दौरे हुकूमत में सल्तनत हिस्पानिया ने नीदरलैंड की इस सरजमीन पर मुखालिफत शुरू कर दी। इन दिनों हॉलैंड का बड़ा नाम हुआ करता था। हॉलैंड के लोगों ने हिस्पानवी सल्तनत की गुलामी को कबूल न किया और 1561 ईस्वी में आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये फैसला स्पेन वालों को नागवार गुजरा। उन्होंने नीदरलैंड के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, मगर पिछली 1 सदी से ये मुल्क अपने आप को मनवा रहा है। इस मुल्क के लोग इतने खुशहाल हैं कि 2011 में नीदरलैंड को सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क करार दिया गया था। नीदरलैंड में लोगों को इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्क की आबादी का 43% हिस्सा मसीही लोग और दूसरा मजहब इस्लाम है, जो इस मुल्क की आबादी का 5% है। यहाँ बुद्ध मत के मानने वालों के अलावा यहूदी और हिंदू भी आबाद हैं। दिलनदीजी इस मुल्क में बोले जाने वाली सबसे बड़ी जुबान है। इस जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा भी हासिल है। अंग्रेजी और दूसरी कई जुबानें इलाके और कबीलों की मुनासिबत से बोली जाती हैं। नीदरलैंड के लोग गाड़ियों के इस्तेमाल से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क में बादशाही निज़ाम हुकूमत कायम है। इस मुल्क में तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और जराइम न होने के बराबर है। नीदरलैंड में चलने वाली ट्रेन हवा से पैदा होने वाली बिजली से चलती है, जिससे रोजाना लाखों अफराद सफर करते हैं। नीदरलैंड में तवाइफ होना नाजायज पेशा माना जाता है। नीदरलैंड लंबे कद वाले लोगों का मुल्क है। दुनिया के कई ममालिक की तरह शराब आम है। शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़े इस मुल्क की सरहद मशरक में जर्मनी, जनूब में बेल्जियम, शुमाल और मगरबी हदूद में समंदर से लगती है। रॉटरडैम बंदरगाह, जो कि नीदरलैंड में ही मौजूद है, 14वीं सदी से ही इस्तेमाल की जा रही थी। ये उस वक्त से दुनिया की सबसे मसरूफ बंदरगाह थी। इस बंदरगाह को आज भी यूरोप की मसरूफ बंदरगाह होने का एजाज हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड दुनिया के सबसे जदीद जाने वाले मुल्क हैं। जहाँ दुनिया के कुछ ममालिक दुनिया में हमजिन्स परस्तों को शादी के हुकूक दे रहे थे, वहाँ नीदरलैंड वो मुल्क था जिसने 2001 में हमजिन्स परस्ती की इजाजत दी थी। नीदरलैंड के लोग बहुत सेहतमंद होते हैं। नीदरलैंड फूलों के बागात और नहरों की वजह से मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग भी नीदरलैंड में ही मौजूद है। नीदरलैंड में मौजूद डच लोग ऐसे लोग हैं जिनकी 94% आबादी 2 जुबानों पर मुकम्मल अबूर रखती है। नीदरलैंड में 35,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा अफराद
رجسٹرڈ ہیں۔ فٹ بال نیدرلینڈ میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ اس کے علاوہ 2 مشہور کھیل ہاکی اور والی بال، اس کے علاوہ اولمپکس کے تمام کھیل نیدرلینڈ میں کھیلے جاتے ہیں۔ دوستو، نیدرلینڈ اس قدر خوبصورت ہے کہ 2017 میں 1 کروڑ غیر ملکی افراد نے نیدرلینڈ کا سفر کیا۔ نیدرلینڈ سیاحت کے شعبے سے بڑی آمدنی حاصل کرتا ہے۔ 16ویں صدی میں اپنی آزادی کے بعد نیدرلینڈ نے بے شمار مشکلات بھی دیکھی، مگر نیدرلینڈ تب سے اب تک زراعت، ماہی گیری، تجارت اور بینکاری کے نظام میں دن بدن ترقی کرتا نظر آیا ہے، اور یہی شعبے نیدرلینڈ کی ترقی کی وجہ مانے جاتے ہیں۔ نیدرلینڈ اپنی سمندری حدود کی طرف دیوار قائم کی ہوئی ہے تاکہ سمندر کا پانی اس ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نیدرلینڈ یورپ کا سب سے زیادہ گنجان آبادی والا ملک ہے۔ یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا شراب ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ نیدرلینڈ کے 60% کے قریب لوگ زراعت اور باغبانی کے شعبے سے منسلک ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی نیدرلینڈ کے بارے میں دلچسپ اور خوبصورت ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔